वेलकम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, और टुडेज़ लेसन इज़ यूनिट नंबर 9 जर्नी, पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6। आज इंशाल्लाह हमारी इसकी रीडिंग जो है ट्रांसलेशन के साथ वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनके हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और ख़ुद से भी आप सेल्फ़ स्टडी भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करते आपको इस चीज़ का कभी भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो एफ़र्ट हम लोग कर रहे हैं वो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकेगी जब तक आप लोग खुद से उसको बैठ के थोड़ा टाइम नहीं देंगे। जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। I looked about me to see if any traces of animal life remained, but I saw nothing moving in the earth or sky or sea. अब वो कहता है कि वो वहाँ पे बीच के ऊपर है जहाँ पे आपने पहले पढ़ा है कि उसने जब क्रैब्स को देखा है तो वो वहाँ से वो अपने दरमियान में एक टाइम मशीन के थ्रू उसने जो है वो टाइम का गैप डाला है और वो फ्यूचर में चला गया, ठीक है, टू अवॉइड दी क्रैब्स। लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ आके फिर उसको वही नज़र आ रहे थे। अब फिर उसने उसमें टाइम का गैप डाला है, तो अब वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि क्या यहाँ पे कोई एनिमल लाइफ है, उसके कोई निशानात बाकी हैं। बट आई सॉ नथिंग मूविंग, लेकिन मैंने नहीं देखा कुछ भी हरकत करते हुए। इन अर्थ और स्काई और सी, ना ही ज़मीन में, ना आसमान में और ना ही समंदर में। द ग्रीन स्लाइम ऑन द रॉक, द ग्रीन slime on the rocks alone testified that life was not extinct. ग्रीन स्लाइम जो है वो थोड़ा सा आपको दे देगा। स्लाइम जो है ये हमारे पास मटेरियल थोड़ा जेली लाइक मटेरियल आ जाएगा, और ये प्लांट लाइफ को इंडिकेट करेगा। ग्रीन कलर में जो रॉक्स के ऊपर है वो इंडिकेट ऑल अलोन, सिर्फ वही है जिसने इस चीज़ की तस्दीक की है, जस्टिफाइड दैट लाइफ वाज नॉट एक्सटेंट, कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। सडनली आई नोटिस्ड दैट द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द सन हैड चेंज्ड। अचानक मैं देखता हूँ कि जो सूरज के इर्द गिर्द वाली जो उसका किनारा है वो तब्दील हो गया। For a minute, perhaps I stared aghast. तकरीबन शायद 1 मिनट के लिए I stared, मैं हैरान होकर, हैरत ज़दा होकर। aghast का मतलब है बच्चे हैरत ज़दा होना, और stared का मतलब है उसको घूरना। एट द, मैं कुछ देर के लिए मैंने हैरत ज़दा होकर, शायद 1 मिनट तक मैंने हैरत ज़दा होकर जो है वो देखा, घूरा। एट द ब्लैकनेस दैट वाज क्रीपिंग ओवर द डे, उस अंधेरे की तरफ जो कि दिन पर छा रहा था। एंड देन आई रियलाइज्ड, लेकिन फिर मैंने महसूस किया दैट एन एक्लिप्स वाज बिगिनिंग, के ग्रहण शुरू हो रहा था। ईदर द मून और द प्लैनेट मर्करी वाज पासिंग अक्रॉस द सन्स डिस्क, और ये जो ग्रहण था इसकी रीज़न क्या थी कि या तो मून उसके आगे से गुज़र रहा है सूरज के, या फिर प्लैनेट मरकरी। द डार्कनेस ग्रीव अपेस, अपेस का मतलब है तेज़ी से, ग्रीव अपेस तेज़ी से बढ़ रही थी, जो अंधेरा था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। अ कोल्ड विंड बिगैन टू ब्लो इन गस्ट्स, गस्ट्स होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड को आप कहेंगे कि बहुत ही जो तेज़ हवा चलने वाली जो हवा है उसको आप कहेंगे। डार्कनेस भी बढ़ती जा रही है, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ जो ठंड है हवा में वो भी बढ़ती जा रही है। एंड द वाइट फ्लेक्स, आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा था, वाइट फ्लेक्स यानी मैंने आपसे कहा था सफ़ेद रुई की तरह की जैसे लेयर्स होती हैं, जैसे हवा में ठंड होती है वो जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। इन द एयर इंक्रीज्ड इन नंबर फ्रॉम द एज और ऑफ द सी, अब जो समंदर है उसके किनारे से केम अ रिपल, एक लहर आती है, एंड विस्पर, और वो आके टकराती है और उसकी एक आवाज़ आती है, ठीक है, वो सरगोशी करती है। बियॉन्ड दीज लाइफलेस साउंड्स द वर्ल्ड वाज साइलेंट। अब ये जो साउंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड्स है
और उसके अलावा जो वाइट फ्लेक्स हैं वो नंबर उनका इंक्रीज़ करता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो रिपल्स की साउंड है। तो कह रहे हैं कि ये लाइफलेस साउंड्स हैं, इनमें कोई ज़िंदगी की अलामत नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि ये नहीं इंडिकेट करती कि कोई लाइफ है, इनमें कोई लाइफ है, बल्कि इनके इनके अलावा बियॉन्ड दी द वर्ल्ड वाज साइलेंट, इनके अलावा जो साउंड्स हैं वो नहीं आ रही कहीं से भी, इसके अलावा दुनिया जो है वो खामोश है, अटरली साइलेंट, इंतहाई या मुकम्मल तौर पर खामोश। ऑल द साउंड्स ऑफ मैन, जो सारी इंसान की जो आवाज़ें हैं, द ब्लीटिंग ऑफ शीप, अब जो शीप की साउंड होती है जिसमें वो टू मेक अ साउंड ऑफ शीप, जिसमें वो कंप्लेन करती है या थोड़ा तो उसको अगर आप इंडिकेट करते हैं तो वो होती है ब्लीटिंग ऑफ शीप। जो शीप ने आवाज़ निकालनी होती है जिसमें वो कंप्लेन कर रही होगी, उसको आप ब्लीटिंग कहते हैं, ठीक है। द क्राइज ऑफ बर्ड्स, अब बर्ड्स का जो रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, वो साउंड्स। द हम ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों की जो साउंड्स होती हैं, जैसे बीज़ की साउंड्स होती हैं, जो कॉन्टीन्यूस साउंड होती है, हमिंग साउंड उसको कहते हैं, कॉन्टीन्यूस होती है और स्टेडी होती है, ठीक है, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं आता, जैसे बजिंग ऑफ बीज़ होती है। इसी तरह से द स्टिर दैट मेक्स द बैकग्राउंड ऑफ आर लाइव्स ऑल वाज ओवर। अब कह रहा है कि ये जो बाकी साउंड्स हैं ना, इंसानों की आवाज़ें, फिर कहीं परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, कहीं इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, कहीं हमें जो है ना वो मतलब लाइफ में एक टाइम में हम एक साउंड नहीं होती, बहुत सारी साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो वो सारी ऑल दैट वाज ओवर, वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। एज़ द डार्कनेस थिकन, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, थिकन ज़्यादा होता है, तो उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, द एडिंग फ्लेक्स